पिछले कुछ वक्त में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में काफी गिरावट आई है। 5 अगस्त 2025 को रुपया शुरुआती कारोबार में 29 पैसे टूटकर 87.95 प्रति डॉलर पर आ गया था, जो पिछले 6 महीनों में रुपए का सबसे निचला स्तर था। हालांकि 11 अगस्त 2025 को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंच गया था और बाद में ये 87.70 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के सामने लगातार कमजोर हो रहे रुपए को बचाने के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने इस महीने में कम से कम 5 अरब डॉलर बेचे हैं ताकि रुपए को संभाला जा सके। तो सवाल ये है, आखिर रुपया क्यों टूट रहा है और क्यों आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा? इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? इस मामले को पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रुपए की गिरती कीमत के बारे में। पिछले हफ्ते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.89 रुपए तक गिर गया था। ये इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रम्प का 6 अगस्त 2025 को लिया गया फैसला, जिसमें उन्होंने भारत से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। ये टैरिफ भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। ट्रम्प का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन इस टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रुपए की कीमत गिरने से आयात महंगा हो रहा है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है और भारत की आर्थिक रिकवरी को झटका लग सकता है। तो अब बात करते हैं कि आरबीआई की रणनीति क्या है। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने इस महीने में घरेलू और विदेशी मुद्रा बाजारों में 5 अरब डॉलर बेचे हैं। इसका मकसद रुपए की कीमत को स्थिर करना है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये जनवरी के बाद आरबीआई की सबसे बड़ी डॉलर की बिक्री हो सकती है। आरबीआई ने पिछले हफ्ते कई बार सुबह 9 बजे से पहले विदेशी बाजारों में हस्तक्षेप किया ताकि रुपए की अस्थिरता को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई को रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव पसंद नहीं है और इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। सोमवार को रुपया 87.62 रुपए प्रति डॉलर पर स्थिर रहा, जो आरबीआई के हस्तक्षेप का नतीजा है। आरबीआई ने रुपए को संभालने के लिए एक खास रणनीति अपनाई है, जिसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स कहते हैं। ये एक खास तरह का वित्तीय समझौता है जिसमें आरबीआई को भारी मात्रा में डॉलर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो रुपए की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले साल भी आरबीआई ने इस रणनीति का खूब इस्तेमाल किया था। इस बार भी वो इसी रास्ते पर चल रहे हैं ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अब आपको बताते हैं इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। रुपए की कीमत गिरने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अगर रुपया कमजोर हुआ तो आयात होने वाली चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने का तेल महंगे हो जाएंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी और आपका मंथली बजट बिगड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है अगर ट्रम्प के टैरिफ हटे या भारत के साथ कोई व्यापार समझौता हुआ तो रुपए पर दबाव कम हो सकता है। भारत सरकार भी इस संकट से निपटने के लिए वॉर रूम रणनीति अपना रही है, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने और नए बाजारों की तलाश शामिल है। कुल मिलाकर आरबीआई ने रुपए को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 अरब डॉलर की बिक्री और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड जैसे स्मार्ट कदमों से आरबीआई इस जंग में डटा हुआ है। लेकिन अगर टैरिफ का दबाव बढ़ा तो ये संकट और गहरा सकता है। आपका इस मामले पर क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।